नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। चलिए, पहली जानकारी, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 दिसंबर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 402 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है ना। काफ़ी बड़ी बात है एक्चुअली। यदि आप देखें, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में वाकई में करना काफ़ी देखने को मिल रहा है ना। विभाग लगा है जितना मैं देख पा रहा हूँ, और इसमें ही इसी की देखते हुए एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को विकसित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। 10,903 करोड़ रुपए की लागत से, वाकई में 402 किलोमीटर का है तो समझ सकते हैं। ये लागत से क्रियान्वित इस परियोजना में 12 स्टेशन है और 6 जंक्शन स्टेशन और 6 क्रॉसिंग स्टेशन शामिल हैं। पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ना समझ में आया तो। आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। अभी तक पेंटागन था, आपको ये जानकारी होना चाहिए। अभी तक जो सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है वो पेंटागन था। अब लेकिन उसको पीछे छोड़कर सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया है, जिसका कार्यालय जो है, पूरा परिसर कह सकते हैं, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। यह विशाल परिसर प्रभावशाली 6.7 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है और 32 बिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ है। ठीक है, पेंटागन काफ़ी इसमें पीछे है। आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी भी प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड ही मैं कंफर्म करना चाहूँगा, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, है ना। वाराणसी में एक जीवंत रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, 17 से 30 दिसंबर 2023 तक निर्धारित काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम का हिस्सा है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो अगर कहीं पर भी बात आती है काशी तमिल संगमम की, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार चीज़ है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, एक समझ लेंगे तो दूसरा भी वही है। ठीक है, पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने गर्व से अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटालिएशन या वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण की घोषणा की है। समर, ठीक है, इसका नाम है समर। हमने बता दिया है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो, और समर का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। समर का फुल फॉर्म यहाँ भी दिया है। ठीक है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना के रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्रयासों में एक मील का पत्थर है डेफिनेटली। और भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया, है ना। सफल भी रहा, अच्छी बात है, अपने लिए भी गौरव की बात। आगे बढ़ते हैं। भारत गमगीन स्थिति में है क्योंकि कुवैत के शेख नवाब ए अहमद ए ज़बर ए सेबा, जिनकी 16 दिसंबर 2023 को मृत्यु हो गई, इनके निधन के बाद रविवार अर्थात 17 दिसंबर परसों एक दिवसीय राजकीय शोक मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शोक की इस अवधि के दौरान पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल की रूपरेखा बताते हुए सभी राज्यों को संचार जारी किया। सभी राज्य सरकारों के द्वारा सभी विभागों को तथा सभी जिलों के कलेक्टर कमिश्नर्स को आदेश जारी किए गए। ठीक है, 17 दिसंबर रविवार को पूरा एक दिवसीय राजकीय शोक मनाया गया है पूरे भारत में। कुवैत के जो शेख नवाब थे उनके निधन के शोक में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट जानकारी है। ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ते रहना है, खासकर राजकीय शोक अगर होता है तो ज़रूर ही पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी की स्थापना करनी है, जिसके लिए उन्होंने IIT कानपुर के साथ में समझौता किया है। ठीक है, सहयोग का उद्देश्य स्थिरता के लिए नेतृत्व, समाधान प्रदान करना और भावी पीढ़ियों को सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी का नाम है यहाँ पर, सतत विकास के लिए तैयार करना है। ठीक है, समझौता किया गया है और डेफिनेटली एक दूसरे से फ़ायदा है दोनों को। ठीक है, समझौते इसीलिए किए जाते हैं, ये बात भी ध्यान देने योग्य है, इसीलिए हमने आप लोगों को बता दी। करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीके से, अगर देखिए डेली न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, रोज़ हम बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का विचार है कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं इस विषय पर, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा, आपको भी धन्यवाद, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई कमी नज़र आई हो, कोई सजेशन हो, अच्छा बुरा दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। एक ही गुजारिश है, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।